और हमारे साथ देवी चित्रलेखा जी जुड़ चुकी हैं। चित्रलेखा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर और बहुत शुभकामनाएं आपको जन्माष्टमी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चित्रलेखा जी, सबसे पहले जिस बात के लिए आप जानी जाती हैं, सबसे कम उम्र में आप साध्वी बनी और भागवत कथा के जरिए, भजन के जरिए एक अलग छवि आपने बनाई है। अगर चित्रलेखा जी आप कोई भजन लोगों को डेडिकेट करना चाहें इस खास मौके पर, और इस बार तो खास संयोग भी है जन्मोत्सव को लेकर। जी बिल्कुल। सबसे पहले जितने भी दर्शक आज सुन रहे हैं मुझे, उन सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि एक भजन है जिसके बिना हर जन्माष्टमी अधूरी है। बच्चा बच्चा उस भजन के द्वारा इस जन्माष्टमी को मनाता है, तो मैं दो लाइन उसी की गाती हूँ। बिल्कुल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी चित्रलेखा जी, संगीत से साधना किस तरह से साधी जाती है आपके सुरों के जरिए हम समझ सकते हैं और समझते रहे हमेशा से ही। लेकिन जो खास मौका है जन्मोत्सव का, वो माँ और बेटे का प्यार भी दर्शाता है। यशोदा मैया को किस तरह से कन्हैया लगातार परेशान किया करते थे अपनी नटखट अंदाज से, अपनी शरारतों से अगर कहा जाए। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भजन जो माँ यशोदा और कन्हैया के प्यार को दर्शाता हो, उनकी शरारतों को दर्शाता हो और उनके भक्तों के लिए। देखिए, यशोदा का मतलब ही होता है यशुम ददाति इति यशोदा, जो करती खुद है लेकिन उसका यश दूसरों को देती है, उसी को यशोदा कहा गया है। बिल्कुल। तो मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ और श्रीमद् भागवत के माध्यम से यही लोगों को सिखाया जाता है। अगर आप भी चाहते कृष्ण आपके जीवन में आए, तो आप भी उस यशोदा के जैसे बन जाइए, कर्म करिए, पर उसका यश यानी उसका अभिमान कभी मत लीजिए। तो इसके साथ साथ अनेक उदाहरण है जहाँ कृष्ण और मैया यशोदा की नटखट बाल लीलाएं हैं। पर एक छोटा सा भजन जिसमें सखिया आकर यशोदा मैया को शिकायत करती है, तो वो मैं दो लाइन का। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। मैया रे बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। तो ये मैया और लाला का बड़ा प्यारा भाव है। मैया को गोपी शिकायत करती है, पर उन शिकायतों को सुन के यशोदा मैया बड़ी आनंदित होती है। बाहर से दिखाती है कि थोड़ा गुस्सा है, क्रोध में, लेकिन मन से बड़ी खुश होती है कि देखो मेरे कन्हैया ने कितना नटखट लीलाएं की है। तो ये कृष्ण और यशोदा का अद्भुत संबंध इस भजन के द्वारा दर्शित किया गया है। जितना प्यारा ये संदर्भ था, उतनी प्यारी आपकी आवाज़ भी है चित्रलेखा जी, और करोड़ों जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके संगीत को, आपके जो भगवत गीता कथा को सुनते हैं, उनको भी ये पसंद आया होगा। चित्रलेखा जी, एक लोगों की तरफ से गुजारिश की जा रही सोशल मीडिया के ज़रिए से कि आपका एक भजन है जिसमें आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये अगर आप गुनगुना दे दो लाइन। जरूर। भजन की लाइन में से वास्तविकता में बहुत सुंदर है, सचमुच है जी। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत चित्रलेखा जी। चित्रलेखा जी, जब भी भक्ति का जिक्र होता है, भक्ति रस का जिक्र आता है, तो अपने आप खुद ब खुद भगवान कृष्ण का जिक्र लाजमी सा हो जाता है और भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का जिक्र जुड़ता है। इसके बारे में अगर आप बताएं भी, क्योंकि आप भगवत कथा भी बताती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, ज्ञान भी उनको बताती हैं, बताते के साथ अगर आप कोई भजन बताना चाहें, गाना चाहें। भजन से अच्छा मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगी, बेशक, जी। क्योंकि देखिए, गोपी और कृष्ण ये शब्द सुनते ही, ये दो नाम सुनते ही मेरे मन में जो एक शब्द आता है वो आता है प्रेम। हम्म, और वो इसीलिए भी है, कई बार हम कहते हैं भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब त्यागना पड़ेगा, पर गोपी ने एक ऐसा प्रेम कृष्ण से करके दिखाया कि गोपी सन्यासी नहीं बनी, गोपी कोई घर छोड़ कर के नहीं गई, गोपी घर में रही, गोपी के पति भी हैं, बालक बच्चे सब हैं, लेकिन मन की अगर बात करें तो उसका मन 24 घंटे कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जी। यानी कि एक साधारण ग्रस्त, मुझे लगता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अधिकांश सब ग्रस्त से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ग्रस्त में हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस है, ये है वो है, तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? क्या हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। गोपी कहती है कि मन बस आपका कृष्ण से जुड़ा रहना चाहिए, आप कर्म करते रहिए जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन मन से आपका चिंतन श्री कृष्ण चरणों में जुड़ा रहे। और इस जन्माष्टमी को मुझे लगता है इससे अच्छी शिक्षा और कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। आप जो भी काम करें कृष्ण से जोड़ करके करें और उनको अपना मध्यस्थ रख करके वो भी काम करें। बहुत ही खूबसूरत बात, और उम्मीद है कि इसको लोग अपनाने की कोशिश भी करेंगे। चित्रलेखा जी, प्रेम की भी कई सारी परिभाषाएं जुड़ जाती हैं भगवान कृष्ण से। एक वो प्रेम जो यशोधरा मैया उनसे करती हैं, एक वो प्रेम जो गोपियां उनसे करती हैं, एक वो प्रेम जो राधा जी उनसे करती हैं, एक वो प्रेम जो मीरा की भक्ति में दिखा है, और ये प्रेम जो है वो कान्हा की मुस्कान में भी कई बार दिखा करता है। उससे जुड़ा हुआ एक भजन आपका है कि तेरा मुस्कुराना करके है, अगर वो आप गाएं, क्योंकि मुस्कुराने से जो भगवान कृष्ण का प्रेम झलकता है और जो भक्ति जुड़ी है वो अद्भुत है। बिल्कुल, आज कृष्ण की बातें चल रही है, उनकी चर्चा चल रही है, बिल्कुल। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उनकी मुस्कुराहट, उनकी मुस्कान के बारे में बात ना की जाए, क्योंकि राम भगवान के पास धनुष है घायल करने के लिए, भगवान नारायण के पास सुदर्शन चक्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास केवल उनकी मुस्कान काफी है। वो बस मुस्कुराते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। तो एक प्यारी सी लाइन है, मैं वो यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूँ। जरूर। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारी है, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारी है, भोए है कटीली आँखें, तिरछी कटारी है, होया को चंदन सो महके बरन, होया पे मेरो अटक गयो मन, होया पे मेरो अटक गयो मन। बहुत ही प्यारा गीत, और इसका संदर्भ जिस तरह से आपने जोड़ा भगवान की मुस्कुराहट से, ये भी अपने आप में बहुत ही कहा जाए अलौकिक रहा। चित्रलेखा जी, भगवान श्री कृष्ण राधा जी से जुड़े रहे, अपने गोपियों से अपने जुड़े रहे, वो इसके बारे में कोई संदर्भ के साथ अगर आप हम लोगों को बता पाएं, इन दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि आप लगातार भागवत कथा कहती हैं, उस तरह के उदाहरणों के साथ आप समझाने की कोशिश भी करती हैं।
देखिए, गोपी जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, गोपी का मतलब होता है, गौ माने होता है संस्कृत में इंद्रियां, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, बोलना। तो गोपी माने जो हर इंद्री से भगवान से जुड़ी हुई हो, वो गोपी है। और जहां तक बात श्री राधा रानी की करें, तो राधा रानी की जो गिनती है ब्रज के अनुसार, वो गोपियों में नहीं आती, क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, हम मूवी देखते हैं, कई बार कई स्टंट्स ऐसे होते हैं जो एक्टर नहीं करता है, उसके पीछे डुप्लीकेट होता है, वो उसकी एक्टिंग करता है, दिखाता है कि ये कर रहा है। ठीक वैसी कृष्ण ने लीला सारी की है, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे कहीं ना कहीं शक्ति जो है वो राधा की है। शक्तिमान श्री राधा ही है। श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में भी जो गोपियों का वर्णन किया गया है कृष्ण के साथ, पहली बात तो ये मत समझिए कि कृष्ण कोई लड़का है, साधारण सा कोई मानव है। कृष्ण की गिनती ना तो मानव न महापुरुष में आती है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिद और आनंद, इन तीन वस्तुओं को जब मिलाया जाता है तो कृष्ण बनते हैं, कृष्ण का स्वरूप बनता है। इसलिए हम कहते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है। तो गोपी और कृष्ण और राधा, इनमें कोई भेद नहीं है, तीनों तत्व एक ही है। और अगर हम भी अपने आप को उस गोपी स्वरूप समझ लें, तो मुझे लगता है कृष्ण से प्रेम करने में और आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, समर्पण की जो भावना ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, उसका जिक्र आपने किया। चित्रलेखा जी, नंद भगवान का भी आपने जिक्र किया, नंद जी का जिक्र किया, और इसी से जुड़ा हुआ एक आपका भजन बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो आपने 2-3 दिन पहले ही लोगों को डेडिकेट किया है, अपने भक्तों को डेडिकेट किया। इस तरह से कहा जाए कि नंद भवन में उमंग, तो उमंग में तो पूरा देश है, उमंग में ब्रज है, पूरा मथुरा नगरी दिख रही है उमंग में, लेकिन इससे जुड़ा जो गीत है वो अगर आप सुनाएंगी तो उमंग और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर, क्योंकि आज तो जैसा आपने कहा, पूरा देश मानो नंद भवन ही बना हुआ है। अपने अपने घरों में सब ऐसे सुंदर सुंदर भजनों को सुने और ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाए जी। नंद भवन में अंगना देखो, बज रही आज बधाई। नंद बाबा के अंगना देखो, बज रही आज बधाई। सज धज कर सब सखियाई, गायन लगी बधाई। सज धज कर सब सखियाई, गायन लगी बधाई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको चित्रलेखा जी जन्माष्टमी की। आपने कीमती वक्त निकाला अपना दर्शकों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।